गांधी ने एटम बम की बात की, वो तो हंसी निकला, कोई दम तो था नहीं उसमें। फिर हाइड्रोजन की बात, बम की बात की थी, लेकिन वो बम भी आज नहीं फोड़ा। आज उन्होंने एक नया बम फोड़ने का दावा किया, लेकिन वो बम भी कैसे फुस निकला। कर्नाटक से महाराष्ट्र तक राहुल गांधी के वोट चोरी के हर दावे की धज्जियां उड़ाने वाले सबूतों का चैप्टर आज सबसे पहले खोल रहा है। माहौल भी खूब बनाया, आ रहा है हाइड्रोजन बम, आ रहा है, अब आ रहा है, तब आ रहा है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर खूब प्रोमो टीजर भी चला दिया कि भाई आने वाला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस लोडिंग। राहुल गांधी ने बड़ी बड़ी बातें भी की थी कि तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम फटने वाला है। लेकिन आज जब राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने आते ही पहले ही कह दिया कि आज जो बम फोड़ रहा हूं वो हाइड्रोजन बम नहीं है। सुनिए एक बार राहुल गांधी। First of all, this is not the H bomb. H bomb is coming. This is another milestone in setting up and demonstrating to the youth of this country how elections are being won. राहुल गांधी कह रही है एच बॉम्ब नहीं है, मतलब हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं है। लेकिन एक और माइलस्टोन है कि भाई हम आपको बता रहे हैं चुनाव में गड़बड़ी हो रही। हाइड्रोजन बम नहीं है, पब्लिक कह रही है तो टी बम है, ठस्सी बम। क्योंकि हाइड्रोजन बम तो फूटा नहीं, लेकिन जो बम राहुल गांधी ने फोड़ने का दावा किया उसमें उन्होंने जो खुलासे किए वो अगर आप फैक्ट्स के साथ आज देखेंगे इस चैप्टर में तो आप कहेंगे कि क्या ही था। राहुल गांधी ने 5 खुलासे किए। उन्होंने कहा कि भाई, मतलब सो कॉल्ड खुलासे। पहला खुलासा उनके हिसाब से था कि कर्नाटक के कलबुर्गी जिले की आलंद विधानसभा सीट पर 6018 वोट डिलीट करने की कोशिश हुई। यह सब साल 2023 के विधानसभा चुनाव में हुआ। दूसरा सो कॉल्ड खुलासा था कि कर्नाटक के आलंद में कांग्रेस समर्थकों के वोट टारगेट किए गए, उन बूथ पर वोट हटाने की कोशिश हुई जहां कांग्रेस मजबूत थी। तीसरा सो कॉल्ड खुलासा था कि राहुल गांधी ने दावा किया कि कोई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर वोट हटवा रहा है और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सब पता है। चौथा खुलासा उन्होंने किया कि राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन लोगों को पेश किया जिनके नाम पर वोट डिलीट करने की ऑनलाइन एप्लीकेशन दी गई, लेकिन उन लोगों को इसके बारे में पता नहीं। पांचवा सो कॉल्ड खुलासा था कि भाई कर्नाटक की आलंद सीट की तरह ही महाराष्ट्र की राजूरा सीट पर भी धांधली हुई है और 6850 वोट ऑनलाइन जोड़ दिए गए। तो यानी कर्नाटक की सीट पे कह रहे हैं कि वोट हटाने का प्रयास हुआ और महाराष्ट्र में वोट जोड़ने का प्रयास हुआ। 2 राज्य का राहुल गांधी 2 सीट का जिक्र कर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि देश में ऐसे ही वोट हटाने और जोड़ने की फैक्ट्री चल रही है। पर्दे के पीछे एक फोर्स काम कर रही है और चुनाव आयोग उसकी मदद कर रहा है। राहुल गांधी के इन दावों और खुलासों की धज्जियां कैसे उड़ गई हैं हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले देख लीजिए कि राहुल गांधी ने कर्नाटक की जिस एक विधानसभा सीट को लेकर जो आरोप लगाए हैं वो आरोप क्या है। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक की आलंद सीट, विधानसभा सीट, इस पर 6018 वोटर्स के नाम हटाने की साजिश हुई। यह साजिश अचानक से तब पकड़ी गई जब एक बूथ लेवल ऑफिसर के अंकल का वोट डिलीट हो गया। उसने चेक किया तो पता चला कि पड़ोसी ने ऐसा किया है। उसने पड़ोसी से पूछा, पड़ोसी ने कहा कि मुझे तो कोई जानकारी नहीं है। इसी किस्से को सुनाकर राहुल गांधी ने दावा ठोक दिया कि किसी और फोर्स ने पूरे प्रोसेस को हाईजैक किया हुआ है। एक बार राहुल गांधी को सुन लीजिए कि वो आलंद सीट के बारे में क्या बता रहे हैं, फिर फैक्ट्स तो हम आपके लिए लाए ही हैं। किसी ने आलंद में वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से किया। हमें यह नहीं मालूम कि आलंद में कितने वोटर डिलीट हुए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। 6000, तकरीबन 6000 पकड़े गए, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गया। क्या पता लगा कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट के यूज हो रहे। इनफैक्ट कर्नाटक के नंबर थे ही उसमें। मतलब आप दिल्ली में बैठे डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर तमिलनाडु का है। आप गुड़गांव में डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर झारखंड का है। और जब हम चेक कर रहे हैं कि भैया आपका नंबर है, तो आपका नंबर है ही, किसी और का नंबर। और टारगेट करके कांग्रेस वोटर्स को डिलीट किया।
अब राहुल गांधी ने कर्नाटक की जिस आलंद विधानसभा सीट पर वोट चोरी का आरोप लगाया, पहले तो उसके बारे में समझ लीजिए कि ये सीट जो है जिसके बारे में राहुल गांधी जिक्र कर रहे हैं, उस सीट पर अभी का डेटा क्या बोलता है। उन्होंने कहा भाई आलंद विधानसभा सीट है जहां पर राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि भाई वोट चोरी हुई है। ठीक है, अब जरा देखते हैं। उन्होंने कहा 6018 वोट काटने की कोशिश हुई। एक लाइन में कहते हैं कि वोट डिलीट हो गया, दूसरे में कहते हैं कि वोट काटने की कोशिश हुई। तो वोट काटने की कोशिश हुई मतलब कटा नहीं, कोशिश हुई। तो जब कोशिश हुई तो फिर चोरी कैसे हुई? घर में मान लीजिए आप कह रहे हैं मेरे घर में चोर ने घुसने की कोशिश की लेकिन घुस नहीं पाया, तो फिर चोरी की एफआईआर कैसे होगी बॉस? लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस सीट पर, आलंद सीट पर जीता कौन 2023 में, 2023 में? कांग्रेस पार्टी जीती बॉस। कांग्रेस को 88,981 वोट मिले, बीजेपी को 78,701 वोट मिले और जीत का अंतर था 10,280 वोट। अब सवाल यह है बॉस कि आप कह रहे हैं पहली बात तो कि वोट चोरी की कोशिश हुई, तो वोट चोरी नहीं हुआ तो फिर वोट चोरी का मामला ही नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि भाई वहां पर वोट चोरी हो गई। अरे तो वोट चोरी हो गई तो आप कैसे जीते? कांग्रेस पार्टी जीत गई और वो भी 10,280 वोट के मार्जिन से जीत गई। तो जो वोट चोरी कर रहा था उसको समझ में नहीं आया कि भाई हम ऐसा कम से कम वोट चोरी करेंगे, जीत का मार्जिन तो बना सकें। दूसरी बात, राहुल गांधी ने 6018 वोट डिलीट करने की कोशिश का आरोप लगाया। इससे कहीं ज्यादा वोट डिलीट होने का आरोप लगाया जिसका कोई सबूत वो दे नहीं पाए। कह रहे कि हो सकता है इससे ज्यादा डिलीट हुआ। अरे हो सकता है में क्या चलता है? हो सकता पे दुनिया नहीं चलती बॉस। हो सकता है कि आप प्राइम मिनिस्टर होते, लेकिन है नहीं ना। राहुल का कहना है कि कांग्रेस के गढ़ से वोट डिलीट किए गए, जिस बूथ पर कांग्रेस मजबूत थी वहां से वोट डिलीट किए गए। जरा एक बाइट सुनिए, फिर कांग्रेस का गढ़ है कि नहीं वो भी आपको बताता हूं। कांग्रेस पार्टी पर आनंद ने अटैक किया। टॉप 10 बूथ्स जहां सबसे ज्यादा कांग्रेस की स्ट्रेंथ थी वहां टारगेट किया और 2018 में पिछले इलेक्शन में 10 में से 8 बूथ कांग्रेस पार्टी जीती और इन 8 में से इन्होंने 6,000 लोग उड़ाने की कोशिश की। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये प्लान था और ये सेंट्रलाइज तरीके से किया जा रहा है। राहुल गांधी जो कहानी सुनाते हैं उसको इतना सीरियसली सुनाते हैं कि एक सेकंड के लिए आपका भी मन कर जाएगा कि हां यार विश्वास किया जाए क्या। लेकिन फैक्ट देखिए क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि कांग्रेस का गढ़ है यह आलंद सीट और इसीलिए इसको टारगेट किया गया, वहां पर वोट डिलीट किए गए। अब सच्चाई जान लीजिए कि आलंद सीट कांग्रेस का कितना मजबूत गढ़ है। अगर आप देखेंगे साल और विनर, वहां पे कौन जीता, जरा इसको देखते जाइए। 1994 से शुरू कर रहा हूं बॉस ताकि आपको याद रहे। यहां पर कर्नाटक कांग्रेस जीती। कांग्रेस पार्टी की बात नहीं हो रही है बॉस, ये कर्नाटक कांग्रेस अलग है। कर्नाटक कांग्रेस पार्टी केसीपी वो जीती। फिर 1999 में यहां पे कौन जीता बॉस? केसीपी जीती, कर्नाटक कांग्रेस पार्टी। अभी भी कांग्रेस नहीं जीती है। 2004 में देखिए यहां कौन जीता, यहां पर जनता दल जीती, अभी भी कांग्रेस नहीं जीती है बॉस। 2008 में राहुल गांधी का सो कॉल्ड गढ़, यहां पे फिर जनता दल जीतती है। 2013 में देखिए, 2013 में कर्नाटक जनता पक्ष केजेपी ये पार्टी है, ये जीत जाती है। 2018 में यहां से बीजेपी जीतती है और 2023 में जाके पहली बार इस सीट पे कांग्रेस जीती है। पहली बार 1994 से लेके 2023 तक के बीच में इस सीट पर, आलंद सीट पर कांग्रेस पार्टी एक बार जीती है। और राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? कांग्रेस का गढ़ है इसलिए यहां पे वोट चोरी हो रही है। गढ़ में आप एक बार जीत रहे हैं
और आप ये भी देखिए, इत्तेफाक देखिए, कमाल की बात देखिए कि राहुल गांधी के हिसाब से कि जब वोट चोरी हो गई तब उनकी पार्टी पहली बार इस सीट पे जीत गई। जब तक सो कॉल्ड वोट चोरी नहीं हुई थी तब तक कोई और जीत रहा था। तो कांग्रेस का वोट जब चोरी हुआ तब वो जीत गया, उसके पहले हार जाते थे। तो राहुल गांधी को तो भर देश में अपना वोट चोरी करवा लेना चाहिए, तभी ना जीतेंगे। 29 साल में आलंद सीट से कांग्रेस सिर्फ एक बार चुनाव जीती है और कह रहे हैं कि मेरी मजबूत सीट थी इसलिए यहां से सब हो रहा है। राहुल गांधी ये सारा खुलासा, सो कॉल्ड खुलासा कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी ही एक बात से और फंस गए। राहुल गांधी ने कह दिया कि ये सब कुछ 10-15 साल से चल रहा है, यानी वोट चोरी का मामला 10-15 साल से चल रहा है। भाई मोदी सरकार को तो आए हुए 11 साल हुए हैं, उससे पहले तो केंद्र में कांग्रेस की ही यूपीए सरकार थी। तो क्या राहुल गांधी कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस और यूपीए सरकार भी वोट चोरी करके बनी हुई थी? सुनिए एक बार इनको। शॉकिंग बात यह है बस कि ये अभी शुरू नहीं हुआ, नो ये 10-15 साल से चल रहा है। ये सिस्टम है, ये स्ट्रक्चर है। हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है वो हाईजैक हो गई है। यानी राहुल गांधी जैसे जैसे खुलासा करते गए वो अपनी ही बातों में हमेशा की तरह फंसते चले गए। बीजेपी ने भी राहुल गांधी पर तगड़ा पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी की आदत हो गई है, आरोप लगाओ और भाग जाओ। राहुल दावा तो कर रहे हैं हाइड्रोजन बम फोड़ने का, लेकिन फुलझड़ी से काम चलाना पड़ रहा है। सुनिए एक बार अनुराग ठाकुर। बार बार आरोप लगाने के बाद माफी मांगने का काम और कोर्ट से फटकार खाने का काम राहुल गांधी जी का हो गया है। आप देखिए, राफेल हो, चौकीदार चोर हो, या फिर सावरकर जी या आरएसएस की बात, या फिर पेगासस के मामले, इन सब पे इनको फटकार ही लगी है। कई बार कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। तो कीचड़ उछालो और भाग जाओ, हिट एंड रन के मामले राहुल गांधी जी के कई हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा। न कानून समझते हैं, न सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझते हैं, खाली संविधान किए रहते हैं। मोटी बात बहुत साफ है, राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें। और उनके इस लक्षण से और इस आचरण से, जिस तरह की वो बदजुबानी करते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री विपक्ष पर हमले करते हैं, देश उनको कभी नहीं वोट देगा। कोई बम ला दे, जैसे एक फुस हो गया ना, पटाखा निकला कर्नाटक वाला, ये भी फुस हो जाएगा। आप ये भी देखिए कि राहुल गांधी एक तरफ कह रहे हैं कि ये सारा गड़बड़ झाला 10-15 साल से चल रहा है, दूसरी तरफ वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार पर हमले कर रहे हैं, जो इस वक्त देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ज्ञानेश कुमार की तस्वीर दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार वोट चोरी करने वालों को बचा रहे हैं। अरे बॉस, ज्ञानेश कुमार तो अभी हाल में मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। अगर ये सब 10-15 साल से चल रहा है तो ज्ञानेश कुमार कैसे करवा रहे हैं बॉस? और जिस आलंद सीट का जिक्र कर रहे हैं, वहां 2023 में चुनाव हुआ है, तब तो ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त भी नहीं थे, तो उन्होंने कैसे करा दिया होगा? राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसे जैसे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे बढ़ती जाती है, वो बोलते जाते हैं, सो कॉल्ड सबूत रखते जाते हैं, उतना फंसते जाते हैं। कर्नाटक की जिस आलंद सीट को लेकर राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि वोट डिलीट करने की धांधली हुई, उसमें राहुल गांधी ने गोदाबाई नाम की एक महिला का नाम लिया, बताया कि उनके नाम पर 12 वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट करने की कोशिश हुई और गोदाबाई को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसी तरह राहुल गांधी ने सूर्यकांत और बबीता नाम के 2 लोगों को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया। राहुल गांधी ने दावा किया कि सूर्यकांत के नाम पर 14 मिनट में 12 वोटर्स के नाम हटाने की एप्लीकेशन ऑनलाइन दी गई। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यकांत को बुलाया और साबित करने का प्रयास किया कि सूर्यकांत को इसकी कोई जानकारी भी नहीं थी। एक बार राहुल गांधी का ये उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हिस्सा भी देखिए, फिर इसका भी सच बताता हूं आपको। ये दूसरा उदाहरण, सूर्यकांत जी जो अभी स्टेज पे आए थे, इन्होंने 12 वोटर्स को 14 मिनट में डिलीट कर दिया। आप फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, डिलीशन फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, देखिए। और जब हमने इनसे पूछा कि भैया आपने ये कैसे किया, वो कहते मैंने तो नहीं किया, मैं तो जानता ही नहीं। बबीता चौधरी जी का इन्होंने एक नाम डिलीट किया, यहां खड़ी है बबीता जी, यहां है।
सूर्यकांत जी यहाँ आ जाइए जरा स्टेज पे, 1 सेकंड आ जाइए। ये दोनों खड़े हैं यहाँ पे, सूर्यकांत जी, बबीता जी। इनको मालूम ही नहीं कि इन्होंने डिलीट किया। थैंक यू। नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी। और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट करने खुश हो गए। अब राहुल गांधी एक बात बार बार कह रहे हैं, लाइन यूज कर रहे हैं, यह ध्यान रखिएगा कि वोटर डिलीट कर दिए इन लोगों ने, या इनके नाम से वोटर डिलीट कर दिए गए। बोल रहे हैं ना कि 2 वोटर डिलीट किए और सो गए। अब ये लाइन पकड़ के रखिए, इसको रख के ऐसे पॉकेट में डाल लीजिए, वोटर डिलीट कर दिए गए बोले हैं ना, इसको रखिए अभी जेब में, आगे बताऊंगा इसका मतलब क्या है। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि किसी सॉफ्टवेयर की मदद से कर्नाटक की आलंद सीट पर वोटर्स को डिलीट करने की कोशिश हुई। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा, फिर उस आलंद सीट का कच्चा चिट्ठा खोलूंगा जिसे लेकर राहुल गांधी इतना बवाल मचा रहे हैं। जो भी डिलीट कर रहा है, वोटर लिस्ट में उसका सीरियल नंबर 1 है। मतलब जो भी वोटर लिस्ट में पहले नंबर पे आता है वो ही डिलीट कर रहा है। 5वें नंबर वाला, 7वें नंबर वाला, 10वें वाला कोई कर रहा। तो हो क्या रहा है, सॉफ्टवेयर से ये काम किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कह रहा है पहला नाम निकालो और इसका प्रयोग करके डिलीट करो। टारगेटेड डिलीशंस हो रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं भाई ये सब सॉफ्टवेयर की मदद से हो रहा है, डिलीट किया जा रहा है, टारगेटेड डिलीशन हो रहा है। उन्होंने जब पिछली बार एसआईआर को टारगेट किया था और सो कॉल्ड सबूत रखे थे एटम बम, तो उन्होंने देश को समझा दिया था कि क्यों एसआईआर की जरूरत है, कैसे जो है वो कई नामों के डुप्लीकेशन होते हैं, कई लोग चले गए, उनके नाम हटाने पड़ते हैं। और वो उन्होंने जब इतनी चर्चा हुई तो लोगों को लगा कि हाँ ठस्सी बम था, लेकिन जरूरत तो है एसआईआर। अब उन्होंने आज जो कहा उससे उन्होंने जाने अनजाने देश को यह बता दिया कि चुनाव आयोग का सिस्टम कितना फूल प्रूफ है। दरअसल इस बात को समझना होगा कि राहुल गांधी ने आज जो खुलासा किया वो पूरी तरह से उस ऑनलाइन सिस्टम को लेकर है, जिसमें कोई व्यक्ति चुनाव आयोग को अर्जी देकर किसी का नाम हटवा सकता है या जुड़वा सकता है। लेकिन किसी का नाम हटवाना या जुड़वाना इतना आसान काम नहीं है। पहले आप यह समझिए कि वोटर लिस्ट से किसी का नाम हटाने की क्या प्रक्रिया है। इसकी 2 प्रक्रिया, एक ऑफलाइन होती है, एक ऑनलाइन होती है। ऑफलाइन नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 आता है, उसको भरिए और किसी बूथ लेवल ऑफिसर को जाके या चुनाव आयोग के किसी सेंटर से आप इसको लेकर भर के और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ लगा के दे दीजिए कि इसका नाम हटा दीजिए। लेकिन फॉर्म 7 अगर आपको भरना हो तो ऑनलाइन प्रक्रिया भी है। केंद्र या राज्य की चुनाव आयोग की वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर आप फॉर्म 7 ऑनलाइन भेज सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म 7 भर दिया और वोटर लिस्ट से नाम हट जाता है। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या हटाने की पूरी प्रक्रिया है, ठोस है, मल्टीलेयर्ड है। जैसे ही कोई भी व्यक्ति आपका नाम हटाने की ऑनलाइन एप्लीकेशन देगा, वैसे ही इसकी जानकारी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर चली जाएगी। यानी आपकी जानकारी में यह आ जाएगा कि कोई आपका नाम वोटर लिस्ट से हटवा रहा है, आपको मैसेज आएगा बाकायदा अलर्ट। इतना ही नहीं, ऑनलाइन फॉर्म 7 भरे जाने के बाद ग्राउंड पर इसकी जांच होती है। जिसका नाम हटाने की बात है उसके घर जाकर जांच की जाती है, जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी भी जांच होती है। वोटर लिस्ट में कोई नाम जोड़ा या काटा जा रहा है तो इसकी जानकारी सभी पार्टी के बीएलए बूथ लेवल एजेंट से शेयर की जाती है कि देखो इसका नाम हट रहा है। बीएलए राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि होते हैं, यानी गड़बड़ी की गुंजाइश सिर्फ फॉर्म भर देने तक ही रहती है। किसी का नाम यूं ही कट नहीं जाता, पूरी जांच होती है। जिसका नाम काटा या जोड़ा जाना है उसका वर्जन भी सुना जाता है। तो अगर ऑनलाइन हो भी गया, किसी ने कोई ऑटोमेटेड सिस्टम बना के हैक करने का प्रयास भी किया तो वो कामयाब ही नहीं हो पाएगा, और वो नहीं हुआ। ऐसे ही कोई भी मुंह उठाकर किसी का नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटा सकता। भाई इतने साल से सांसद है देश के, चुनावी प्रक्रिया तो समझें। ना हटा सकता है ऐसे ही कोई, ना जुड़वा सकता है ऐसे कोई, और जो भी नाम हटता जुड़ता है वो सब बाहर पार्टी के बूथ लेवल एजेंट को मिलता है। एक फूल प्रूफ सिस्टम है। जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं कि बड़े लेवल पर सिस्टमैटिक नाम डिलीट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है और ना पॉसिबल है। आज राहुल गांधी ने खुद यह साबित कर दिया कि चुनाव आयोग का सिस्टम कितना मजबूत है।
राहुल गांधी खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन लोगों को ले आए जिनका नाम वोट काटने की अर्जी दी गई, और जिनका वोट काटने की अर्जी दी गई, लेकिन सिस्टम इतना मजबूत था कि जिस महिला का वोट काटने की अर्जी ऑनलाइन दी गई वो तुरंत अलर्ट हो गई। यानी एक तरह से राहुल गांधी ने खुद ही देश को बता दिया कि हमारे देश की चुनावी प्रक्रिया कितनी स्ट्रांग है। अगर लूप होल होता तो भाई नाम कट ना गया होता, नाम नहीं कटा। दूसरी बात, राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा माहौल बनाया जैसे आलंद सीट से 6018 वोट डिलीट ही हो गए, जबकि यह मामला 6018 वोट डिलीट करने की कोशिश का मामला है। अब वो पर्ची जो इधर रखवाया था, बोल ना रहे थे कि रात में उठे 4 बजे 2 वोट डिलीट किए और उसके बाद सो गए, बोले थे ना डिलीट किए। अब राहुल गांधी बाद में ट्वीट कर रहे हैं कि यह डिलीट करने की कोशिश का मामला है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरुआत में कहा गया कि आलंद सीट पर 6018 वोट डिलीट करने की कोशिश हुई। देखिए लिखा हुआ है, समवन ट्राइड टू डिलीट 6018 वोटर्स। ट्राइड मतलब कामयाब नहीं हो पाया। फिर एक जगह यह भी कहा गया कि चुनाव दर चुनाव कोई सिस्टमैटिकली लाखों वोटर्स को टारगेट कर रहा है और उनका वोट डिलीट कर रहा है, और उस प्रेजेंटेशन में डिलीटेड भी लिखा है। देखिए पीछे लिखा है ना, डिलीटेड डिलीटेड मुहर लगा हुआ है। जब डिलीट नहीं हुआ तो कहा है आप डिलीट लिख दिए बॉस, कहा है आप बोल दिए कि रात में उठा 2 लोगों का वोट डिलीट किया और सो गया, जब वोट डिलीट ही नहीं हुआ। यानी वोटर्स के नाम फर्जी तरीके से डिलीट किए जा रहे हैं चुनाव दर चुनाव, ऐसा राहुल गांधी खुद ही मान के चल रहे हैं और माहौल बना रहे हैं, जबकि सबूत इसका नहीं दे पाए। राहुल गांधी ये माहौल बना रहे हैं कि चुनाव आयोग ने एक ढेले भर की जानकारी भी उनसे साझा नहीं की, उल्टे जांच को ब्लॉक कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि जब हमारे आलंद के उम्मीदवार ने घोटाले का खुलासा किया तो स्थानीय ईसी अधिकारी ने एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन सीआईडी की जांच को मुख्य चुनाव आयुक्त ने रोक दिया। कर्नाटक सीआईडी ने 18 महीने में चुनाव आयोग को 18 पत्र लिखे और चुनाव आयोग से सारे सबूत देने की मांग की, लेकिन चुनाव आयोग ने कुछ नहीं दिया। कर्नाटक चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव आयोग से जांच में सहयोग की कई बार गुजारिश की, लेकिन चुनाव आयोग ने मना कर दिया। आईपी एड्रेस, डिवाइस पोर्ट और ओटीपी के बारे में सारी जानकारी दी गई, लेकिन मुख्य चुनाव आयोग ने इसे भी रोक दिया। अगर यह वोट चोरी नहीं पकड़ी गई होती, सुनिए लाइन को, कह रहे हैं कि अगर यह वोट चोरी नहीं पकड़ी गई होती तो 6018 वोट हटा दिए गए होते, तो हमारा कैंडिडेट हार भी सकता था। वोट हट जाते, हमारा कैंडिडेट हार जाता, इसलिए मान लो कि वोट चोरी हो गई है। कि कौन कहानी मानेगा बॉस। और कह रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी बहाना बनाना बंद कीजिए, कर्नाटक सीआईडी को फौरन सबूत सौंपिए। राहुल गांधी ने यह तो कह दिया कि कर्नाटक सीआईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन चुनाव आयोग कोई जानकारी नहीं दे रहा। लेकिन कर्नाटक के चुनाव आयोग ने इसकी भी सच्चाई बता दी। खुद चुनाव आयोग ने बताया कि 6 सितंबर 2023 को उन्होंने जितनी जानकारी उपलब्ध थी वो सब कर्नाटक के कलबुर्गी के एसपी से साझा कर दी थी। चुनाव आयोग ने कहा कि दिसंबर 2022 में चुनाव आयोग को फॉर्म 7 की ऑनलाइन एप्लीकेशन मिली। जब बड़ी मात्रा में वोटर डिलीट करने की अर्जी मिली तो चुनाव आयोग ने अपने लेवल पर वेरिफिकेशन किया। बीएलओ की जांच के आधार पर फरवरी 2023 में चुनाव आयोग की तरफ आलंद पुलिस को शिकायत दी गई और कहा गया कि वोटर्स के नाम हटाने की साजिश की गई है। चुनाव आयोग की तरफ से अज्ञात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस किया गया। 6018 एप्लीकेशन में से सिर्फ 24 एप्लीकेशन सही पाई गई, उन वोटर्स के नाम हटा दिए गए। बाकी 5994 एप्लीकेशन गलत थे तो उन लोगों के नाम ही डिलीट नहीं किए गए। और जहां तक सीआईडी को सबूत देने की बात है तो सितंबर 2023 में चुनाव आयोग ने आपत्ति जताने वाले व्यक्ति की डिटेल, रेफरेंस नंबर, एपिक नंबर, जिन मोबाइल नंबर से लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट किए गए थे वो मोबाइल नंबर, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मीडियम, आईपी एड्रेस, एप्लीकेंट प्लेस, फॉर्म सबमिशन डेट, टाइम, यूजर्स क्रिएटेड डेट, ये सारी चीजें पुलिस से साझा कर दी। ये सारी चीजें साझा करने के बाद कर्नाटक के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने जांच करने वाले अधिकारी से मुलाकात भी की, पुलिस की साइबर एक्सपर्ट से मिले और जांच कहां तक पहुंची इसकी जानकारी भी ली। यानी चुनाव आयोग का कहना है कि वो जांच में पूरा सहयोग कर रहा है। एफआईआर तो उसने कराई और उसने कोई भी वोट चोरी होने नहीं दी, वोट डिलीट होने ही नहीं दिया।